Hello everyone, today's our topic is about healing of bone fracture. So without wasting the time, let's start the topic. So जब भी हमारा बोन ब्रेक हो जाता है तो उसमें हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है. दिस हीलिंग ऑफ बोन फ्रैक्चर विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर कि अगर फ्रैक्चर ट्रॉमेटिक है या पैथोलॉजिकल. ट्रॉमेटिक मतलब कुछ ट्रॉमा या इंजरी की वजह से बोन में फ्रैक्चर हुआ हो, या पैथोलॉजिकल मतलब इन अ प्रीवियसली डिसीज्ड बोन कि अगर बोन में कुछ डिसीज हो गई हो उसकी वजह से. सो इट इज़ अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. कंप्लीट और इनकम्प्लीट लाइक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. कंप्लीट मतलब जो फ्रैक्चर कंप्लीटली बोन को दो पार्ट में डिवाइड कर दे उसको कहते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर. और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर मतलब अगर दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जिसमें बोन कम्प्लीटली टू पार्ट्स में ब्रेक नहीं होता या तो हाफली ब्रेक होता है. सिंपल, कम्युनिटेड और कंपाउंड. सिंपल मतलब बोन ब्रेक हुआ है बट वो स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर रहा. कम्युनिटेड मतलब बोन के छोटे छोटे पीसीस हो चुके हैं. एंड कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब है कि बोन ब्रेक होने के बाद स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है. तो फ्रैक्चर यूनियन दो तरीके से होते हैं, एक प्राइमरी यूनियन ऑफ फ्रैक्चर और एक सेकेंडरी यूनियन. प्राइमरी यूनियन मेनली एक सर्जिकल प्रोसेस है. occurs when the ends of the fracture are approximated surgically by the application of compression clamps and metal plates. In these cases, bony union takes place with formation of medullary callus without periosteal callus formation. अब बोन की लेयर्स होती है जिसमें आउटर मोस्ट होता है पेरियोस्टियल और इनर मोस्ट होता है मेड्यूलरी. तो इसमें प्राइमरी यूनियन ऑफ फ्रैक्चर में क्या होगा कि बोनी यूनियन मेड्यूलरी कैलस करेगा मतलब सबसे इनर मोस्ट पार्ट विदाउट पेरियोस्टियल कैलस फॉर्मेशन. नाउ वी विल सी सेकेंडरी यूनियन विच इज द main part of bone healing which we have to study. More common form of fracture healing when the plaster cast are applied for immobilization of a fracture. So इसमें mainly 3 steps आते हैं: प्रोकेलस फॉर्मेशन, ओसीएस कैलस फॉर्मेशन एंड रीमॉडलिंग. तो सबसे पहला आता है प्रोकेलस फॉर्मेशन. हीलिंग में हर टाइप ऑफ हीलिंग में कॉमन है कि जो ब्लीडिंग होती है वहाँ पर फाइब्रिन और ब्लड वेसल्स जो भी है वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और लूज मैशवर्क बना देते हैं. सो फर्स्ट वन इज द hematoma which forms due to bleeding from torn blood vessels filling the area surrounding the fracture. Loose meshwork is formed by blood and fibrin clot which acts as a framework for subsequent granulation tissue formation. जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप है हीमेटोमा का फॉर्मेशन. तो जब भी फ्रैक्चर होगा तो जो भी सराउंडिंग एरिया है वो ब्लड से फिल अप हो जाएगा. द नेक्स्ट स्टेप इज लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स विच अकर एट द साइट ऑफ इंजरी विथ एक्सुडेशन ऑफ फाइब्रिन, पॉलीमॉर्स एंड मैक्रोफेजिस. तो जो भी डेब्रिस या अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उसको ये मैक्रोफेजिस या पॉलीमॉर्स रिमूव कर देगा. इट विल क्लियर अवे द फाइब्रिन, आरबीसी एंड द डेब्रिस. जो फर्स्ट स्टेप में मैशवर्क बना था और जो डेब्रिस होगा उसको क्लियर अप कर देगा ये मैक्रोफेजिस. सो this one was our hematoma, and appearance of the polymorphs is seen which will clear away the debris and the fibrin. Third step is the ingrowth of granulation tissue. Now neovascularization. Neovascularization मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. सो नियो मतलब न्यू और वेस्कुलराइजेशन मतलब ब्लड वेसल्स. एंड प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ ऑफ मीजेनकाइमल सेल्स फ्रॉम पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम. तो जो भी बोन की लेयर्स हैं वहाँ पे प्रोलिफरेशन होगा. किसका ग्रोथ होगा? मीजेनकाइमल सेल्स का, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू कैलस बनेगा
which will join the ends of the fracture without much strength. तो जो भी हमारा ये फ्रैक्चर्ड बोन है उसमें क्या होगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन. ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कैसे होगा, ग्रोथ ऑफ mesenchymal cells from periosteum and endosteum. तो जिसकी मदद से ये जो एंड्स ऑफ द फ्रैक्चर है इसमें सॉफ्ट कैलस का फॉर्मेशन होगा. ये जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू दिख रहा है ये एक सॉफ्ट कैलस बनाएगा जो ब्रोकन बोन के एंड्स है उसको यूनाइट करेगा जस्ट टेम्पररीली. इसमें ये जो सॉफ्ट कैलस बना है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, इसलिए उसको बोलते हैं सॉफ्ट कैलस. नाउ वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कैलस कंपोज्ड ऑफ वूवन बोन एंड कार्टिलेज. Cells of the inner layer of periosteum have osteogenic potential. Osteogenic potential मतलब क्या, ओस्टियोजेनिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, जो सेल्स बोन बनाते हैं. तो ओस्टियोजेनिक पोटेंशियल मतलब वो सेल्स बनाएगा जो बोन का फॉर्मेशन करेंगे, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इन द ग्रेन्युलेशन टिश्यू. तो ये जो सेल्स हैं हमने पढ़े इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम में जो सेल्स होंगे वो ओस्टियोइड बनाएगा एज वेल एज कोलेजन. तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, दिस विल अंडरगो कैल्सिफिकेशन. ओके, दिस विल अंडरगो कैल्सिफिकेशन टू फॉर्म वूवन बोन कैलस. ठीक है, वूवन बोन कैलस जो बनेगा वो उसमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी. सो हमने क्या देखा, कैलस फोर्थ स्टेप था कैलस कंपोज्ड ऑफ वूवन बोन एंड कार्टिलेज, कि जो इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम होगा सेल्स उसमें सेल्स होंगे वो क्या करेगा, ओस्टियोइड और कोलेजन बनाएगा. ये ओस्टियोइड और कोलेजन दे विल अंडरगो कैल्सिफिकेशन टू फॉर्म वूवन बोन कैलस. A much wider zone over the cortex on either side of fractured ends is covered by woven bone callus and united to bridge the gaps between the ends, giving spindle or fusiform appearance to the union. तो हमने क्या देखा कि जो पेरियोस्टियम के सेल्स होंगे वो ओस्टियोइड और कोलेजन बनाएगा जो कैल्सिफिकेशन में जाएगा, उसकी मदद से बनेगा वूवन बोन कैलस जिसको कहते हैं प्रोकैलस. तो जो फ्रैक्चर्ड एंड होगा उसको ये वूवन बोन कैलस सपोर्ट करेगा ऑन द आउटर साइड ऑफ द बोन जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स. ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ द बोन इज कॉर्टेक्स. सो हमने यही देखा, अ मच वाइडर जोन ओवर द कॉर्टेक्स ऑन ईदर साइड ऑफ फ्रैक्चर्ड एंड्स इज कवर्ड बाय वूवन बोन कैलस. तो वो क्या करेगा, यूनाइट करेगा टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एंड्स, जो भी हमारा फ्रैक्चर्ड बोन है उसके एंड्स को यूनाइट करेगा. ठीक है, गिविंग स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म अपीयरेंस टू द यूनियन. दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रोकैलस फॉर्मेशन and is divided into external, internal and intermediate procallus. तो ये जो हमने देखा उसमें एक आउटर कैलस, इंटरमीडिएट कैलस और इनर कैलस बनेगा. हमने प्रोकैलस फॉर्मेशन में कौन से स्टेप्स देखे, सबसे पहले तो हमने देखा हीमेटोमा का फॉर्मेशन. ठीक है, कि जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है वहाँ पर फाइब्रिन मेशवर्क बन जाएगा. उसके बाद होगा अपीयरेंस ऑफ पॉलीमर्स, वो क्या करेगा, जो भी डेब्रिस और फाइब्रिन है उसको क्लियर अवे कर देगा. उसके बाद हमने देखा ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, जो कौन करेगा, मीसेनकाइमल सेल्स, वो क्या करेंगे, ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे और जो ब्रोकन एंड्स है उसको यूनाइट करेंगे टेम्पररीली विदाउट मच स्ट्रेंथ, जिसको कहेंगे हम लोग सॉफ्ट कैलस. फिर नेक्स्ट स्टेप था प्रोकैलस फॉर्मेशन, कि जो भी पेरियोस्टियम के इनर लाइनिंग के सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ओस्टियोइड एज वेल एज कोलेजन का फॉर्मेशन करेंगे.
और ये दोनों क्या करेंगे, दे विल अंडरगो कैल्सिफिकेशन टू फॉर्म वूवन बोन कैलस। ओके, सो दिस विल यूनाइट द ब्रोकन एंड्स, जिसको कहते हैं प्रोकैलस फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द सेकेंड स्टेप विच इज ओसियस कैलस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओसियस कैलस फॉर्मेशन। Procellus acts as a scaffolding on which osseous callus composed of lamellar bone is formed। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पर प्रोकैलस बना था वो एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, मतलब बेस की तरह काम करेगा, ऑन विच ओसियस कैलस विल फॉर्म। तो प्रोकैलस एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा जिसके ऊपर ओसियस कैलस बनेगा, विच इज कंपोज्ड ऑफ लेमिलर बोन। तो ये काम हमारा कौन करेगा, जो ओस्टियोब्लास्ट हैं। ओस्टियोब्लास्ट हमारे बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये लेमिलर बोन का फॉर्मेशन करेंगे जिसकी वजह से ओसियस कैलस का फॉर्मेशन होगा। वूवन बोन इज क्लियर्ड अवे बिकमिंग द ओस्टियोक्लास्ट, बिकमिंग नहीं, बाय द ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो जो हमारा वूवन बोन बना था, वूवन बोन कैलस, उसको कौन क्लियर अवे कर देगा, ओस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं वापस समझा देती हूँ। जो भी हमारा प्रोकैलस था, ठीक है, वो एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। तो जो ओस्टियोब्लास्ट है वो उसके ऊपर लेमिलर बोन का फॉर्मेशन करेंगे जिसकी वजह से ओसियस कैलस फॉर्म होगा। ओसियस कैलस एक हार्ड और कैल्सिफाइड कैलस होता है और प्रोकैलस उससे थोड़ा वीक होता है। और ये जो भी प्रोकैलस बचा उसको कौन, ओस्टियोक्लास्ट जो है, ओस्टियोक्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉइंग, ओस्टियोब्लास्ट मतलब जो फॉर्म करता है और क्लास्ट मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है। तो जो प्रोकैलस है उसको ओस्टियोक्लास्ट क्लियर अवे कर देगा। ठीक है, और लास्ट में फॉर्मेशन होगा ओसियस कैलस का। एंड लास्ट स्टेप इज रीमॉडलिंग। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेमिलर बोन, osteoblastic laying and osteoclastic removal are taking place। मतलब अभी हमारा completely लेमिलर बोन बना नहीं है, वो अभी फॉर्मेशन हो रहा है। तो लास्ट स्टेप इज रीमॉडलिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, लेमिलर बोन का फॉर्मेशन करेगा और ओस्टियोक्लास्ट जो वूवन बोन कैलस है उसको रिमूव करेगा। तो ये दोनों साथ में प्लेस हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी बोन है वो कंप्लीटली अच्छी तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, द एक्सटर्नल कैलस इज क्लियर्ड अवे। ये जो हमने 3 लेयर देखे थे प्रोकैलस के, कि एक्सटर्नल, इंटरमीडिएट और इंटरनल, वहीं यहाँ पे उसका रिजल्ट लास्ट में क्या होता है। तो जो एक्सटर्नल कैलस हमारा था दैट इज क्लियर्ड अवे, इंटरमीडिएट कैलस इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्पैक्ट बोन और इंटरनल कैलस डेवलप्स इनटू बोन मैरो कैविटी। ये हमारी बोन मैरो कैविटी है और ये हमारा बोन है। तो जो एक्सटर्नल कैलस है वो तो क्लियर अवे हो गया, जो इंटरमीडिएट कैलस था वो कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन करेगा और इंटरनल कैलस जो है वो क्या करेगा, बोन मैरो कैविटी को डेवलप करेगा। ठीक है, अब एक लास्ट हम लोग कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग देख लेते हैं। तो 3 कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले है फाइब्रस यूनियन, जिसमें है may result instead of osseous union if immobilization of fracture bone is not done। तो इसमें क्या होगा, हमारा बोन कंप्लीटली हील नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर जो फ्रैक्चर है उसको प्रॉपरली इमोबिलाइज नहीं किया तो उसमें क्या होगा, ओसियस यूनियन के साथ साथ कार्टिलेज का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ओकेजनली अ फॉल्स जॉइंट में डेवलप एट द फ्रैक्चर्ड साइट। नेक्स्ट है नॉन यूनियन, may result if some soft tissue is interposed between the fractured end, कि फीमर या थाई बोन। तो अगर उसके हीलिंग में मसल बिटवीन में आ गया, ठीक है, उसके हीलिंग के बीच मसल आ गया तो क्या होगा, फ्रैक्चर का यूनियन ही नहीं होगा।
And last is the delayed union, which may result from delayed wound healing such as infection, inadequate blood supply etc. अगर इन्फेक्शन का प्रेजेंस है, कोई माल नरिश्ड पेशेंट है, तो उसमें इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा, जो यूजुअल टाइमिंग है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा. So this was all about fracture healing or bone healing. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel Work Medicos, and I will share the pictures of these notes. Thank you.